नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केजरीवाल को आज 3 ऐसे झटके लगे हैं कि आम आदमी पार्टी बिलबिला उठी है। पहला झटका राघव चड्ढा के निलंबन के मामले में लगा है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर राघव चड्ढा गिड़गिड़ा रहे थे। राज्यसभा निलंबन पर राहत मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने खदेड़ते हुए ऐसी टिप्पणी मामले पर की कि राघव चड्ढा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कैसे पूरे मामले में राघव चड्ढा फंस गए हैं, आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या एक्शन लिया है, चलिए बताते हैं। दरअसल राघव चड्ढा केस में बड़ा एक्शन देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन पर राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है और मामले पर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अदालत को यह जांचने की जरूरत है कि क्या किसी सदस्य को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है। अनुपातिकता का मुद्दा ये है कि क्या किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए नियम 256 लागू किया जा सकता है। अब राज्यसभा की तरफ से राघव चड्ढा की सारी करतूत की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी कि आखिर कैसे लोगों के बीच झूठ से पनप रही आम आदमी पार्टी के नेता ने संसद में भी खड़े होकर झूठ बोला और फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर नियमों को ताक पर रखा। कोर्ट ने ये नोटिस राज्यसभा कमेटी के पक्ष को जानने के लिए जारी किया है ताकि मामले पर आगे एक्शन सही तरीके से लिया जा सके। तो ऐसे में आने वाले वक्त में सीधे तौर पर राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि संसद में राघव चड्ढा ने जो किया है शायद ही आज तक किसी ने ऐसी गलती की हो। अब मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस दौरान राज्यसभा कमेटी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। राघव चड्ढा के मामले पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में निलंबन मामले पर फंस गए राघव? क्या राघव चड्ढा को नहीं मिलेगी राहत? राघव चड्ढा के केस से क्यों परेशान हुए केजरीवाल? क्या आम आदमी पार्टी को ले डूबेगा अपने ही नेता का झूठ? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब आपका खेल खत्म होने वाला है। आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले राघव चड्ढा के निलंबन का पूरा मामला क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल राज्यसभा में 7 अगस्त को रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। ये वो बिल था जिसके तहत केजरीवाल की अफसरों पर तानाशाही को रोका गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल के हाथों में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आ गया। तो ऐसे में केजरीवाल ने एलजी की तरफ से नियुक्त किए गए सचिवों का ट्रांसफर शुरू कर दिया। अपने मनमाने अफसरों को पोस्टिंग देनी शुरू कर दी ताकि सचिवों के जरिए केजरीवाल की टीम के जितने घोटाले सामने आ रहे थे उनके सबूत ठिकाने लगाए जा सके। लेकिन ऐसे में केजरीवाल की पारी उस वक्त उल्टी पड़ गई जब मोदी सरकार ने दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया और एलजी के पास उनका अधिकार वापस दे दिया। मोदी सरकार के इस फैसले से केजरीवाल क्या पूरी आम आदमी पार्टी बौखला उठी। संसद में दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल का विरोध शुरू कर दिया गया, झूठ फैलाने लगे। इससे पहले चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया और पेपर पर हस्ताक्षर दिखाकर ये झूठ बोला कि 5 सांसद इस बिल का विरोध कर रहे हैं और कहा गया कि 5 सांसदों ने दावा किया है कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा रहा है। विरोध दर्ज कराने वाले 3 बीजेपी सांसद हैं, वहीं इनमें एक बीजेडी और एक अन्नाद्रमुक सांसद भी शामिल है। ऐसे में इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग कर डाली। अमित शाह ने कहा कि मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत करवाए, तो वही जिन सांसदों के हस्ताक्षर दिखाए गए उन्होंने भी दावा कर दिया कि ये हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए हैं। राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर संसद में दिखाए। ऐसे में राघव चड्ढा चारों तरफ से घिर गए। बिल तो पास हो गया, लेकिन राघव चड्ढा की चालाकी उन्हें ले डूबी। ऐसे में मानसून सत्र से राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है और कहा गया कि राघव चड्ढा का निलंबन तब तक रहेगा जब तक उनके खिलाफ मामले की जांच कर रही विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती, जिसके बाद राघव चड्ढा 10 अक्टूबर को सदन से अपने निलंबन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। निलंबन को बहाल करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट से राघव चड्ढा को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर ये जवाब मांगा है कि आखिर राघव चड्ढा के खिलाफ ये कार्रवाई कितनी जरूरी है। तो ऐसे में अब सबूतों के साथ राज्यसभा सचिवालय सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा सचिवालय के जवाब से सहमत हुआ तो जाहिर सी बात है कि राघव चड्ढा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल तो राघव चड्ढा भी राहुल गांधी की तरह बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आते हैं, मीडिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर चले जाते हैं। दिखावा किया जा रहा है कि बीजेपी तो उनके साथ अत्याचार कर रही है, लेकिन राघव चड्ढा एक बार भी ये नहीं बता रहे कि आखिर क्यों और किसके कहने पर उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर संसद में दिखाए। जनता के आगे तो झूठ आप नेता का चल रहा है, लेकिन संसद में तमाम नेताओं के आगे कैसे केजरीवाल की गैंग का झूठ काम कर पाता। तो एक तरफ निलंबन का मामला तो दूसरी तरफ बंगले विवाद पर भी राघव चड्ढा फंसे हुए हैं, कोर्ट में जाकर बंगले के लिए रो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी राघव को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में जनता भी सवाल उठा रही है कि जो लोग सत्ता में ये कहते हुए आए कि ना उन्हें बंगला चाहिए और ना ही गाड़ी, वो लोग आज कोर्ट में बंगले का रोना रो रहे हैं। खैर, अब केजरीवाल चारों तरफ से बुरे फंस गए हैं, क्योंकि सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, उनके चहेते संजय सिंह और सिसोदिया भी गले की फांस बने हुए हैं। क्योंकि सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। मामले की सुनवाई आज फिर होगी, लेकिन जिस तरीके के सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं और कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी मामले पर की है, उससे तो लग नहीं रहा कि सिसोदिया को राहत मिलेगी। कोर्ट में एक बार फिर एएसजी एसवी राजू की तरफ से कहा गया है कि शराब घोटाले में मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया और विजय नायर है। जहां तक सिसोदिया का सवाल है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि साउथ ग्रुप के रिटेलर्स को रिश्वत के बदले फायदा पहुंचाया गया और उनका प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। एसजी राजू ने कहा कि यदि सबूतों से छेड़छाड़ की गई तो ये भी जमानत खारिज किए जाने का आधार बनता है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में बदलाव शराब बाजार में सुधार के लिए नहीं, बल्कि कुछ निजी कंपनियों को अत्यधिक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, यानी कि मनीष सिसोदिया के इस खेल के असली खिलाड़ी हैं। अभी तो कोर्ट में संजय सिंह वाला एंगल भी सिसोदिया से जोड़कर पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर सिसोदिया बुरे फंस चुके हैं। इस बार तो ईडी के सरकारी वकील ने कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ ऐसे खुलासे किए हैं कि जज साहब भी हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में एएसजी ने बड़ा बयान देकर केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं। एएसजी ने कहा कि आपको आरोपी बनाने को लेकर विचार किया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में आरोपी बन जाती है तो क्या खेल होगा, चलिए बताते हैं। अगर पूरी आम आदमी पार्टी आरोपी बनती है तो केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी, आपकी सदस्यता चली जाएगी, चुनाव आयोग आपका सिंबल तक छीन लेगा। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जाए। जो लोग अन्ना के अनशन के सहारे राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने आए, वो आज देखिए पूरा का पूरा जत्था घोटाले के आरोप में फंस गया है। और नौबत ये आ गई है कि घोटाले में पूरी पार्टी ही आरोपी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई सुनकर केजरीवाल बेहोश हो गए हैं। केजरीवाल घबरा रहे हैं कि उनके पापों का घड़ा एक एक कर फूट रहा है और कभी भी गिरफ्तारी का नंबर उनका भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि ईडी की तरफ से कोर्ट में बार बार दोहराया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से पैसे की डील केजरीवाल के घर पर की थी और वहीं पर संजय सिंह ने सिसोदिया की मुलाकात दिनेश अरोड़ा से करवाई थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है केजरीवाल भी वहां मौजूद होंगे और शराब घोटाले का खेल उनकी ही सह पर चल रहा होगा। अब ईडी जल्द ही केजरीवाल के घर पर भी दस्तक देने वाली है। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो केजरीवाल पर गाज गिरनी लाजिमी है। यही वजह है कि केजरीवाल बुरी तरह घबराए हुए हैं। उन्हें अपनी राजनीति पर ब्रेक लगने का डर सता रहा है। खैर, अब आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा खेला होना तय है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।